अस्सलामुअलैकुम। एफ एंड वाई मूवीज के तहत तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार एफ एम सरदार और एस एम यूसुफ थे, जिसकी हिदायतकारी एस एम यूसुफ ने की। कहानी हसरत लखनवी ने लिखी, जबकि अक्सबंदी बाबर बिलाल ने की। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई और 1964 की इस 48वीं फिल्म का नाम था आशियाना। इस फिल्म में जेबा, कमाल, हबीब, रुखसाना, निग्गत सुल्ताना, लहरी, अदीब, नबीला, असद जाफरी, आशा भोसले, फैजी, नजमुल हसन, तमन्ना, समिया नाज, छम छम, जी एन भट्ट और सुल्तान राही बतौर एक्स्ट्रा शामिल थे। फिल्म की कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। फिल्म की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जहां एक लड़ाका मां साबिरा अदाकारा आशा भोसले की हुकूमत होती है। घर के दूसरे अफराद में बड़ा बेटा रशीद अदाकार हबीब, उसकी बीवी हुस्ना अदाकारा रुखसाना, रशीद का भाई सईद अदाकार कमाल, उसकी बहन किश्वर अदाकारा नबीला, घर दमाद असलम अदाकार असद जाफरी और रशीद का बाप अदाकार लहरी रहते हैं। घर पर रशीद की मां साबिरा का पूरा कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से रशीद की बीवी हुस्ना अपनी सास के जुल्म का शिकार होती रहती है। घर के माहौल को बिगाड़ने में उसकी बहन किश्वर का भी पूरा हाथ होता है, जो लगाई बुझाई में माहिर होती है। एक दिन सईद की मुलाकात सफिया से राह चलते हो जाती है। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। सफिया एक अमीर बाप अदाकार नजमुल हसन की बेटी होती है, जिसकी सौतेली माँ सलमा अदाकारा निग्गत सुल्ताना उससे बहुत प्यार करती है। सईद अपनी होने वाली सास को अपने घर के हालात सच बता देता है, मगर सलमा फिर भी शादी पर रजामंद हो जाती है। एक दिन किश्वर अपने भाई रशीद के कान में उसकी बीवी हुस्ना के खिलाफ गलत बातें भरती है, जिस पर रशीद इससे मुतनफर होकर एक तवाइफ समिया अदाकारा समिया नाज की जुल्फ का असीर हो जाता है। सईद और सफिया की शादी हो जाती है, मगर सफिया की चालाक मां सलमा जहेज की हर चीज सफिया के नाम लिखवाती है, जिस पर साबरा गुस्से से पागल हो जाती है। घर आने के बाद साबरा को पता चलता है कि उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो गुस्से में दुल्हन बनी सफिया को मारने को लपकती है कि इसी दौरान नाजरीन अजीब और कॉमेडी वाली बात होती है कि सफिया के जोड़े में उसकी सौतेली मां सलमा बैठी होती है, जो घूंघट उठाने के बाद साबिरा को खूब सुनाती है और सफिया को भेजने से इनकार कर देती है। यूं साबिरा को इससे बढ़कर उसकी टक्कर से भी ज्यादा चालाक और होशियार माँ बेटी यानी सफिया और सलमा मिल जाती हैं। सफिया चुपके से सईद के घर वापस आ जाती है और सबसे पहले चालबाजी से अपनी नंद किश्वर को उसके ससुराल भिजवाती है। फिर अपनी सास साबरा से तिजोरी की चाबियां हथिया लेती है। इधर रशीद पूरी तरह समिया के जाल में फंसकर उस पर अपनी दौलत लुटाना शुरू कर देता है। इस बात का शक होने पर सफिया सईद को उकसाती है कि वो रशीद पर निगाह रखे। एक दिन सईद रशीद को समिया के घर नशे की हालत में देख लेता है और उसे घर ले आता है। इसी दौरान लगाई बुझाई करने वाली उसकी बहन अपनी भाभी सफिया के कानों में सईद और हुस्ना के मुतालिक गलत बातें डालकर उसके जहन में शक का बीज बो देती है। एक रात जब सईद हुस्ना को दिलासा देकर उसके कमरे से निकल रहा होता है कि सफिया देख लेती है। बात बढ़ जाती है। नशे में धुत रशीद भी ऊपर से नीचे आकर हुस्ना पर और सफिया सईद पर इल्जाम तराशी करते हैं। सफिया गुस्से में अपने घर चली जाती है और रशीद हुस्ना को घर से निकाल देता है। सईद सफिया के घर जाकर उसे मनाता है, मगर सफिया उसकी बात का यकीन नहीं करती। इसी दौरान सफिया की सौतेली मगर ज़हीन मां इस मसले को सुलझाती है और सईद अपने बहनोई असलम और मैनेजर अदाकार जी एन भट्ट के साथ मिलकर रशीद को राह रास्त पर लाने का मंसूबा बनाते हैं। घर से निकलने के बाद सफिया समिया के घर मुलाजमत कर लेती है। रशीद समिया के इश्क में कारोबार फरोख्त कर देता है और मकान गिरवी रख देता है। एक दिन सईद भी समिया के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां दोनों भाइयों में तकरार होती है। रशीद अपने बाप को ले आता है, जो सईद पर खफा होकर पर हाथ उठाता है। अब उनका बाप कारोबार का हिसाब किताब देखना शुरू करता है तो उसे रशीद की असल हकीकत का पता चलता है। उधर रशीद और समिया भागने का प्लान बनाते हैं, मगर यह मंसूबा सईद और हुस्ना को पता चल जाता है। अगले दिन सईद और समिया भाग जाते हैं। समिया का भाई अदाकार हबीब पुलिस के जरिए दोनों को जा पकड़ता है, मगर बुरके के नीचे समिया की बजाय हुस्ना निकल आती है। पुलिस हुस्ना को रशीद की बीवी मानकर छोड़ देती है।
रशीद हुस्ना से माफी मांगता है। सफिया की मां सलमा उनका घर नीलाम होने से बचा लेती है और फिर से रशीद के बाप का घर में रोब हो जाता है। यूं फिल्म का इख्तिताम होता है। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत घरेलू कहानी पर फिल्माई गई फिल्म जिसमें हर किरदार नगीने की तरह फिट था, चाहे वो आशा भोसले का हो या लहरी का। रुखसाना एक सीधी सादी और मजलूम बीवी, ज़ेबा और निग्गत सुल्ताना चालाक होशियार माँ बेटी, नबीला लगाई बुझाई करने वाली, हबीब एक सीधा बिजनेसमैन, कमाल एक हकीकत पसंद बेटा भाई और लहरी एक डरे हुए बाप की शक्ल में और आखिर में बारोब बाप के रूप में खूब रहे। और नाजरीन, इस फिल्म की एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में अदाकारा आशा भोसले का ओरिजिनल नाम फिल्म में रखा गया, यानी कि साबिरा बेगम। आप लोगों की याद दहानी के लिए बताता चलूं कि आशा भोसले का असली नाम साबिरा बेगम था। निग्गत सुल्ताना के करैक्टर से पता चलता है कि सौतेली माँ अगर औलाद के हक में अच्छा होना चाहे तो उससे अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती। और नाजरीन, हसरत लखनवी का सौतेली माँ के करैक्टर को इस अंदाज में लिखना मुझे बहुत पसंद आया, जो कि यकीनन एक अच्छी काविश थी और एक मुस्बत कदम था। हाँ, याद आया, इस फिल्म की कहानी इंडिया में भी फिल्माई गई जिसमें मुकम्मल यही प्लॉट था और इस फिल्म का नाम था घर घर की कहानी। कुल मिलाकर यह फिल्म मुकम्मल फैमिली और एंटरटेनमेंट फिल्म थी। फिल्म के तमाम गाने फयाज हाशमी ने लिखे, जिनका म्यूजिक ए हमीद ने तरतीब दिया। गुलकारों में माला, आयरन परवीन, मुनीर हुसैन और अहमद रुश्दी शामिल थे। इनमें माला के जा रे बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा, यह गीत अदाकारा छम छम पर पिक्चराइज हुआ। जा रे बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा, जिस दिल में तू ही तू था उस दिल को तूने तोड़ा। मुनीर हुसैन का जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं, ये गीत अदाकार कमाल पर अक्सबंद किया गया। जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। माला और आयरन परवीन का एक हसी मेहरबान प्यार का ये समा, ये गीत अदाकारा छमछम और अदाकारा समिया नाज पर फिल्माया गया। एक हसी मेहरबान प्यार का ये समा, आपसे सवाल है कहिए क्या ख्याल है। अहमद रुश्दी और माला के बड़े संग दिल हो बड़े ना समझ हो, ये गीत अदाकार कमाल और ज़ेबा पर शूट हुआ। बड़े संग दिल हो बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। और नाजरीन, ये गीत इस फिल्म में 2 मरतबा रिपीट किया गया। बड़े संग दिल हो बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। जी देखा जो उन्हें दिल ने चुपके से कहा, यह गीत भी अदाकार कमाल और ज़ेबा पर पिक्चराइज हुआ। जी देखा जो उन्हें दिल ने चुपके से कहा हाय, इस बात का डर है यारो कहीं प्यार न हो जाए। नाजरीन, एक शानदार स्टोरी और खूबसूरत मौसीकी पर मबनी ये फिल्म 9 अक्टूबर 1964 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर के अलावा कराची के निशात और लाहौर के प्लाजा में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म की कहानी इतनी शानदार थी कि इसने 39 हफ्तों के बाद सिल्वर जुबली मुकम्मल की और न सिर्फ 5वीं सुपरहिट फिल्म करार पाई बल्कि निगार अवार्ड भी हासिल कर गई। तो नाज़रीन, ये था फिल्म आशियाना का एक मुकम्मल और तफसीली रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।